Hello everyone, welcome to Shama's Makeover. How are you all of you? I hope I'm doing great. So কিরকম আছেন আপনারা? ভালো? So guys, today I'm gonna teach you this short haircut tutorial for beginners. अगर आप लोग beginners हैं तो ये haircut देखना तो बनता ही है. इस haircut को मैंने कैसे किया है पूरा in details में बनी है ये वीडियो आप लोगों के लिए. कई बारी क्या होता है short haircut देखना तो आसान होता है, easy होता है, but उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है किस तरह से शॉर्ट हेयर कट कर सकते हो और उसके बाद कैसे आपने प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है विदाउट एनी ब्लो ड्राई. एज यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल एंड वेरी सेटल अमेजिंग, बहुत ही मैनेजेबल है ये हेयर कट जो कि विदाउट ब्लो ड्राई भी मैनेजेबल है. और इस हेयर कट को देखना तो बनता ही है. तो गाइस देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक, जाइएगा नहीं, तभी आप समझ पाओगे, तभी सीखोगे कि एक्चुअल में इस हेयर कट को कैसे किया जा सकता है. ऑल्सो जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, लाइक इफ़ यू विजिटेड फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, अगर आप लोगों ने पहली बार मेरे चैनल में विजिट किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल आइकन को सेलेक्ट करने से क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी क्विकली आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा. और जिससे कि आप देख सकते हो कि क्या मेकओवर में आज मैंने क्या पोस्ट किया है, क्या हेयर कलर से रिलेटेड पोस्ट किया है, क्या ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड पोस्ट किया है, क्या हेयर कट से रिलेटेड पोस्ट किया है. तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा. और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ श्यामास मेकओवर. सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. यस गाइज, एज यू कैन सी हेयर, जी हाँ ये है आफ्टर एंड दिस इज़ बिफोर, जहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम है इनके बालों में और ऐसे हेयर टेक्सचर में इतना थिक टेक्सचर है. शॉर्ट हेयर कट करना कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर इसी डिफ़िकल्ट को मैं इजी वे में आप लोगों के सामने सिखाऊंगी और ये है बहुत ही आसान तरीका. सबसे पहले आप पार्टीशन कीजिए आगे से, जो भी पार्टीशन करते हैं. आफ्टर ऑल आपको क्राउन सेक्शन करके लेटर ऑन आपको फिनिशिंग देना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्टीशन करना है. ऐसे क्या होता है कई बारी आप जब पार्टीशन करते हो, सेक्शनिंग करते हो, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि छोटे बाल होते हैं ना, तो छोटे बाल को सेक्शन करना आसान नहीं होता. मेरे पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स का मैसेज था कि मैम शॉर्ट हेयर कट पे वीडियोस बनाइए, तो ये शॉर्ट हेयर कट आप लोगों के लिए है. अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है. तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शनिंग. सेक्शनिंग को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है. सेक्शनिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जी हाँ, दो सेक्शन क्लिप की भी अगर ज़रूरत है तो दो सेक्शन क्लिप लगा लो. शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखोगे शॉर्ट हेयर कट में जो है बड़ा वाला सेक्शन क्लिप काम नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स छोटा सा स्मॉल पिन कर्ल्स वाले जो सेक्शंस क्लिप्स होते हैं वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे. और मैं दो सेक्शन क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाल छोटे हैं और कट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए सेक्शनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले जो मैंने पार्टीशन किया है वो है हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, ठीक है. हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग करना है और उसके बाद इसको 0 डिग्री पे कट करना है. और इसके बाद जो है आपने प्रॉपर क्लिपर के साथ जो है इसको फिनिशिंग देना है. तो देखते रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को जाइएगा नहीं और स्किप मत कीजिएगा. अगर स्किप कर दिया तो समझ कहाँ से आएगा भाई. देखिए देखिए लास्ट तक देखिए. So after finishing scissors, then you have to use this clipper. And if you use this clipper, you are gonna be forget all the clippers, all the brand is really amazing brand which is called Wall.
WAHL wall clippers is really amazing brand. So you have to finishing with this wall clipper on the neck. आपको नेक एरिया में इस वॉल क्लिपर के साथ अच्छे से क्लीन करना है, फिनिशिंग देना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो मैंने यहाँ पे सेक्शनिंग किया है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रही हूँ और सबसे पहले मैं 45 डिग्री में कट करूँगी और उसके बाद उठा के 90 डिग्री में कट करूँगी. जब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ मेरा जो फिंगर का डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स अप है, तो इस तरह से कट करने से बहुत ही ईजी हो जाता है. अगर आप इस पैटर्न से कट करते हो तो आपका कट आपको ईजी लगेगा, कम्फर्टेबल लगेगा. फिर सम टाइम मैं अपना फिंगर डायरेक्शन नीचे भी कर रही हूँ, राइट, कभी बॉटम कभी आप. तो ये ऑल अबाउट यू, आप कैसे कंफर्टेबल फील करते हो कट करने में. हर कोई हर तरह से नहीं काम कर सकता है. किसी को देख के अगर हम सोचे कि नहीं मैं भी उसके जैसे काम करूं, उसके जैसे मेरा फिंगर हो, नहीं हो सकता. तो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, आपका जो है हैंड प्रैक्टिस कैसा है, कैसे कट करना पसंद करते हो. तो मैं हमेशा जैसा मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे ही करती हूँ. मैं ज़्यादा किसी को फोकस या फॉलो नहीं करती हूँ. मुझे लगता है कि मुझे कंफर्टेबल होना चाहिए काम करने के लिए और मेरा क्लाइंट खुश होकर जाना चाहिए. ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा जब आप हेयर कट करते हो. ये मैं आज आपको सिखा रही हूँ, ठीक है. इस तरह से पहले 45 डिग्री या 90 डिग्री में आपने कट करना है. इस सेक्शन को हम 45 डिग्री और 90 डिग्री में इसलिए कट करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा शॉर्ट नहीं चाहिए, हमें बस एक टेपर लुक देना है बॉटम में. इस तरह दोनों तरफ से जब आप करते हो और फिर आप धीरे धीरे जो भी सेक्शन हम ऊपर लेते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सारा 90 डिग्री हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 45 डिग्री में ऑलरेडी आप शॉर्ट कर चुके हो. और हमने यहाँ पे जो अगर आप देखोगे ध्यान से नेक एरिया में जो इनका नेप एरिया में तो नेप एरिया वाला जो पोर्शन है वहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है. और ये अब आता है टॉप सेक्शन, ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं. हाँ, लोअर क्राउन सेक्शन है जहाँ पे हम इसको कट करने वाले हैं. और यहाँ पे अगर हम लेंगे तो सीधा हम इसको 90 डिग्री में ही ले रहे हैं. तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे कि मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल्स में सिखा रही हूँ. तो यहाँ पे मैं टेक्सचराइजिंग कर रही हूँ, नॉचिंग क्रिएट कर रही हूँ. नॉचिंग से क्या होता है, हेयर कट बहुत मैनेजेबल होता है आफ्टर हेयर कट ऑल्सो.
यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने बैक में पूरा कंप्लीट हेयर कट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे नेक एरिया में जब आप काम करते हो ध्यान से कीजिएगा। आपने मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड के साथ अपने लेफ़्ट फिंगर के यूज़ कर रही हूँ, इनका ईयर्स को नीचे की तरफ प्रेस करके मैंने फिनिशिंग दिया, राइट। इस तरह से जो आपका ईयर्स पार्ट है बहुत ध्यान से करना है, आपको शेप देना बहुत ज़रूरी है। और उस शेप के लिए आपको अच्छे से अपने फिंगर को, लेफ़्ट फिंगर को अपने अच्छे से उसको प्रेस करके नीचे करना है, उसके बाद फिनिशिंग देना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ, उसको देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जाइएगा, नहीं बने रहिए वीडियो में। सो एज़ यू नो ऑलरेडी बैक साइड इज़ ऑलरेडी डन। अब हम आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में जब भी कट करते हो देखो पार्टीशन साइड में ही है। साइड में करते हुए आपने जो भी पार्टीशन क्लाइंट रखती है, शॉर्ट हेयर कट का एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी पार्टीशन करती है क्लाइंट उसी पार्टीशन में रख के ही आपने काम करना है। और यहाँ पे अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाल जब सूख जाते हैं तो हेयर कट जो है अच्छे से हो नहीं पाता है, इसीलिए आपको जो है बालों को वेट करना है। और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रही हूँ। सारे बालों को हमेशा मैं क्या करती हूँ, कॉम्ब फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड करके इस तरह से फिंगर को जो है डायगोनल बैक करते हुए आपने यहाँ पे इस तरह कट करना है। एक शेप देना बहुत ज़रूरी है। इसको देखो ध्यान से देखना तो बनता है क्योंकि ये जो है बहुत ही डिटेल्स में बता रही हूँ मैं। इन डिटेल्स में ऐसे कोई नहीं दिखाता है, कोई नहीं समझाता इतनी अच्छे से प्यार से जिस तरह मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो वाकई अच्छी लगती है, मुझे कमेंट्स भी इसी वक्त कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होती है कि नहीं भाई, वो भी बता दीजिए। और अगर आप कमेंट्स करते हो तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है मुझे, आई इनकरेज अ लॉट, और उससे फिर मैं आपके लिए और भी अच्छी बेहतरीन वीडियो बना के लेके आती हूँ। तो यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले देखेंगे, अगर आप फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करके सारे बालों को कट किया। और यहाँ पे मैं ध्यान से बताना चाहती हूँ, ये जो नेक एरिया है, ये देखो ध्यान से नेक एरिया को मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं और फोकस करना चाह रही हूँ, आप लोगों को और दिखाना चाह रही हूँ कि नेक एरिया जब भी आप काम करते हो, यहाँ पे नेक एरिया ईयर पार्ट में जब आप काम करते हो तो वहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान रखना है। जो लेफ़्ट फिंगर है मैं उसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और यहाँ पे जो है शेप क्रिएट कर रही हूँ। और जब आप पूरा शेप क्रिएट कर देते हो तो ये जो है कट बहुत ही लॉन्ग लास्ट करता है और अच्छा रहता है। तो आपको इस पार्ट को जो है बढ़िया तरीके से क्रिएट करना है, बढ़िया तरीके से इसको मैनेजेबली अच्छे से कट करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम इधर ही लगता है क्योंकि ये जो ईयर एरिया जो है, ईयर पार्ट जो है, ये कहीं ना कहीं जो है ईयर्स में अगर लग जाए सीजर तो ब्लड भी निकलने के चांसेस होते हैं। तो ध्यान से इस पार्ट को कीजिएगा क्योंकि अगर आप बिगनर है तो आपको ये वाला पार्ट तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जब मैं जब इस प्रोफेशन में आई थी तो जब मैं शॉर्ट कट करती थी तो मैं बहुत डरती थी इस पार्ट को करने के लिए लेकिन अब जो है करते करते काफ़ी साल हो गए, 15 साल से तो मैं काम कर रही हूँ, 15 से ज़्यादा ही हो गया।
तो बट यस, तो परफेक्शन आ ही जाती है। तो हमेशा यहाँ पे भी देखेंगे तो मैं क्लिपर भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पूरा ईयर्स एरिया को पहले कट किया, कट करने के बाद मैं क्लिपर यूज़ कर रही हूँ और क्लिपर के साथ थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ। पता है क्लिपर से ना और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ईयर्स जो है कट होने के चांसेस भी नहीं होता है, और बहुत सेफर साइड में भी आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग दे रही हूँ, जिस शेप में मैंने कट किया है उसी शेप में मैं इसको क्लिपर के साथ फिनिशिंग दे रही हूँ। तो जैसे अगर आपने देखा ईयर्स वाला पार्ट इज़ डन, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रही हूँ और यहाँ पे ब्लेंडिंग के साथ इस पूरे कट को करना है। यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन ले, जैसे पीछे वर्टिकल सेक्शन ले, इस तरह वर्टिकल सेक्शन लेना है और इसको आपने 90 डिग्री में कट करना है। सारे हेयर को ज़्यादा उठा के नहीं कट करना है, ब्लेंडिंग होना चाहिए एकदम। जो है अपना आपका जो हैंड है, वो आपका जो फिंगर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ऊपर तक कट करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 45-90 डिग्री के बीच में इस पूरे पार्ट को कट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को लास्ट तक, और सेम वे आपने राइट साइड में भी सेम पैटर्न में कट करना है। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यस गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि गाइस, अगर आप लोग भी ऐसा हेयर कट सर्च कर रहे हो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट हेयर कट, बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट माई कॉन्टैक्ट नंबर इज मेंशन ऑन द स्क्रीन 9871369576। Also guys, if you are looking for a hair color online color classes, so my 7th batch is going to start from March. हमारी मार्च से 7th बैच शुरू होने वाला है। डोंट मिस द चांस, क्योंकि ट्वाइस इन अ ईयर, थ्राइस इन अ ईयर हमारा ये जो क्लासेस स्टार्ट होती है। और हमारा जो ये क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग सीखेंगे बेसिक टू एडवांस, जो कि आपको अगर और भी चीज़ें सीखनी हो कलर से रिलेटेड, जैसे कि थ्योरी है या एडवांस कुछ भी रिलेटेड टू हेयर कलर, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए स्टूडेंट्स का फीडबैक, जहां आप सीखेंगे इन डिटेल्स में, देखेंगे क्लाइंट का स्टूडेंट्स का फीडबैक कि किस तरह उन्होंने फीडबैक दिया, उनको क्लासेस के बाद कैसा लगा। ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से भी स्टूडेंट्स हैं, दे टेक ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी। तो मार्च से शुरू हो रहा है, डोंट मिस द चांस, क्यों सीट राइट नाउ। सो गाइज, इस पार्ट को ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान में समझने वाली बात है कि जब आप दोनों तरफ से कट कर लोगे, पूरा क्राउन सेक्शन को आपने अलग से सेपरेटली आपने इस यहाँ पे वाटर स्प्रे के साथ आपने वेट करना है। यहाँ पे मैं क्राउन सेक्शन को वाटर स्प्रे के साथ वेट कर रही हूँ और मैं क्लाइंट के पीछे खड़े होके अच्छे से कट करूँगी। मतलब क्लाइंट के बैक साइड में आपने खड़े होना है, ये नहीं कि उनके एकदम सामने खड़े होके नहीं कट करना है। इस पोर्शन को यू हैव टू स्टैंड अवे फ्रॉम क्लाइंट्स बैक साइड, एंड देन यू हैव टू कट द हेयर। आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री में पहले कट करना है। 90 डिग्री में जब आप कट करते हो, इसी पैटर्न को आपने ब्लेंडिंग के साथ, नॉचिंग क्रिएट करते हुए इस पूरे पैटर्न को आपने फिनिशिंग देना है। तो क्राउन एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताती हूँ, ये जो कट जितना मैं कर रही थी, इससे भी शॉर्ट किया था उनको, क्योंकि शी वॉन्टेड वेरी शॉर्ट, क्योंकि शी हैज़ अ वेरी थिक हेयर, थिकेस्ट हेयर, एंड शी वॉन्टेड टू कट लाइक मोर शॉर्टर। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है, पहले क्लाइंट को आप लॉन्ग कट करके दिखाओ, उसके बाद अगर उनको लगता है कि शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करो, लेकिन बाद में, पहले शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से क्राउन एरिया को आपने कट करना है और फिनिशिंग देना है।
And after finishing the haircut, you have to use this Techniart. This is called Techniart gel. ये अगर आप यूज़ करते हो क्लाइंट के हेयर पे, जब कभी भी यूज़ करते हो कोशिश करना कि आप थोड़ा सा ही वेट हो हेयर, अदरवाइज़ पूरा ड्राई होना चाहिए. 70-80% ड्राई हेयर एंड 20% अगर वेट है तो नो वरीज, ऐसे सिचुएशन में भी आप कर सकते हो. और इसको आपने लेना है पाम में और इस तरह से आपने एप्लीकेशन करना है, इस तरह से आपने अप्लाई करना है. अगर आप ध्यान से देखोगे, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर ना कुछ फाइबर्स है. अगर आप पाम में लेते हो और इस तरह से दोनों हाथ से स्प्रेड आउट करते हो तो ये बार बार निकलता है और अच्छे से स्प्रेड आउट होके पूरे बालों में अच्छे से ब्लेंडिंग होके मर्ज हो जाता है. इस प्रोडक्ट को लगाना तो बनता ही है. कई बार क्या होता है, कई बार आप हेयर कट करते हो, ब्लो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हेयर कट मैंने विदाउट ब्लो ड्राई, पूरे कट को मैंने क्लाइंट को विजिबल किया है सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नीआर्ट प्रोडक्ट को लगाने के बाद. तो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो. आपको कैसा लगा ये शॉर्ट हेयर कट? तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट मेनी बिगनर्स कैन लर्न एंड ग्रो. ऑल्सो लाइक तो बनता ही है भाई, लाइक तो कर दीजिए. इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड पहली बार चैनल में विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय.